जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा संकल्प विधि। संकल्प जब हम करते हैं तो वह कैसे करते हैं, वह इसकी विधि क्या है, इसको दिन में हम कितनी बार कर सकते हैं, कितनी बार करने से हमको क्या क्या लाभ की प्राप्ति होती है, यह आपने बहुत अच्छे से समझा। तो आइए भक्तों, आज हम करौली सरकार से समझेंगे प्रेतों का, भूतों का जो भस्मीकरण होता है, संहार होता है, वह क्या है। तो आइए भक्तों, आज हम समझते हैं करौली सरकार से। करौली धाम की शक्तियों से बंधकर जब बाधाओं को प्रताड़ना मिलती है तो यह आप द्वारा किए जा रहे सिद्ध हवन में स्वयं कूदकर भस्म होने लगते हैं। समझिए, करौली धाम की जो शक्तियां हैं, जब आप हवन करते हैं तो करौली धाम की जो भी शक्तियां हैं, वह शक्तियां इन प्रेत बाधाओं को बांधकर सिद्ध हवन में इतनी प्रताड़ना देती हैं, इतनी इनको पीड़ा देती हैं कि यह जो प्रेत होते हैं, ये जो भूत होते हैं, यह स्वयं कूदकर भस्म होने लगते हैं और सोचते हैं कि अब इस पीड़ा से अच्छा है कि इस सिद्ध हवन में कूदकर भस्म हो जाओ। और इनकी प्रेत योनि छूटकर नरक में जाने की तैयारी या किसी अन्य योनि में जन्म मिलने की प्राथमिक क्रिया आरंभ होती है। अब यह क्यों करते हैं? क्योंकि यह जो प्रेत योनि में है, अब यह प्रेत योनि की पीड़ा दर्द नहीं झेल पाते हैं और इस प्रेत योनि से यह छुटकारा पाना चाहते हैं। तो इनकी प्राथमिकता यही हो जाती है कि अब कुछ भी हो, इस प्रेत योनि से हमें छुटकारा पाना है। यह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेत योनि से इनको छुटकारा मिलकर किसी और योनि में इनका जन्म हो जाए। तो यह क्रिया इनकी यहीं से आरंभ हो जाती है। ऐसी बाधाओं को अनेक योनियों में जन्म मरण का चक्र पार करते हुए अपने कर्मों को भोग कर कभी ना कभी मनुष्य योनि में जन्म मिल ही जाता है। अब यह बात आप समझिए, ये जो प्रेत योनि में थी, ये जो प्रेत आत्माएं थी, भूत थे, अब आप इसको ऐसा समझिए, ये जो प्रेत योनि में भूत थे, प्रेत थे, यह इसलिए भस्म होना चाहते हैं कि इनको अन्य योनि में जन्म मिले। अब वह जन्म इनकी कौन सी हो सकती है? वह या तो नरक में जाने की तैयारी होती है या फिर किसी अन्य योनि में जाने की तैयारी होती है। जब प्रेत योनि से छूटकर प्रेत किसी और योनि में जाता है, वो तो सबसे पहले वह नरक में जाता है या फिर किसी अन्य योनि में जन्म लेता है। लेकिन करौली सरकार ने बताया है कि ऐसी बाधाओं को अनेक योनियों में जन्म मरण का चक्कर पार करते हुए, जब ऐसी योनियां अनेक जन्म मरण का चक्र पार करते हुए लंबे समय की अवधि के पश्चात अपने कर्मों को भोग कर कभी न कभी मनुष्य योनि में जन्म ले सकती हैं, तो इन प्रेतों का भी मनुष्य योनि में जन्म हो सकता है। यह करौली सरकार ने बताया। और जब ऐसे प्रेत स्वयं हवन में कूदकर खत्म होते हैं, जलकर भस्म होते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं भस्मीकरण। भस्मीकरण कहते हैं जब स्वतः ही प्रेत हवन में कूदकर भस्म हो जाता है, इसी को कहते हैं भस्मीकरण। आपके द्वारा किए जाने वाले सिद्ध हवन में स्वयं कूदकर प्रेत योनि छोड़कर जाने वाली बाधाओं को यदि किसी ताकतवर बाधा द्वारा रोकने का प्रयास भी किया जाता है। अब आप इसको इस तरीके से भी समझिए, जब कोई प्रेत पीड़ा पाकर अपनी योनि से दूसरी योनि में जाना चाहता है तो वह हवन में कूदना चाहता है, लेकिन होता क्या है, कुछ बदमाश, कुछ दुष्ट प्रेत जो होते हैं, उनकी आत्माएं जो होती हैं, वह ऐसे प्रेतों को रोकती हैं, उनको बताती हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भस्म होने की जरूरत नहीं है, इनसे मत डरो, यह तुम्हारा कोई भी शक्ति दरबार की कुछ नहीं कर पाएगी, अभी हम हैं तुम्हारे साथ में, अभी हमारे साथ रहो, इनसे लड़ो और इनसे तुमको लड़ना ही है, यह तुम्हारा कोई भी दरबार तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। जब ऐसे प्रेत ऐसे प्रेतों को रोकते हैं, ऐसे दुष्ट प्रेत जो होते हैं वह ऐसे प्रेतों को भस्म नहीं होने देते, उनको सिद्ध हवन में नहीं कूदने देते, तब क्या होता है? तब होता है संहार। तब जो है माता जी क्रोधित हो जाती हैं।
इतना समझाने के बाद में जब यह लोग भस्म नहीं होते हैं, तब फिर क्या होता है? तब वहां पर मौजूद देवी माताओं द्वारा ऐसी दुष्ट बाधाओं का संहार कर दिया जाता है, अर्थात माताएं ऐसी दुष्ट आत्माओं को खा जाती हैं। वह जो भी प्रेत होते हैं, माताएं क्या करती हैं? ऐसी जो भी दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो भी दुष्ट प्रेत होते हैं, उनको खा जाती हैं। ऐसे संहारित दुष्ट आत्माओं को कभी भी मनुष्य योनि में जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। इन्हें हमेशा ही कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो भक्तों, आपने यह समझा कि करौली सरकार ने हमें यह बताया, जब कोई प्रेत पीड़ा पाकर, जब कोई प्रेत योनि में है और वह उस योनि से बाहर निकलना चाहता है, तो उसको इतनी पीड़ा होती है। सिद्ध हवन जब होता है उसके लिए, तो उसको इतनी पीड़ा होती है कि वह सोचता है कि अब हम इस प्रेत योनि से निकलकर हवन में कूद जाएंगे और हमें किसी अन्य योनि में जन्म मिल जाएगा। और जब प्रेत स्वतः ही अपने आप कूद जाता है, जब वह भस्म हो जाता है, तो उसको अगली योनि में जन्म मिल जाता है। पहले नरक में मिलता है, फिर किसी अन्य योनि में जन्म मिलता है, फिर उसके कर्मों के हिसाब से अगर उसके कर्म अच्छे रहते हैं तो समय की अवधि को देखते हुए उनको मनुष्य की योनि में भी जन्म मिलने की संभावना रहती है और मनुष्य योनि में जन्म उनको मिलता है। लेकिन जो कुछ ऐसे दुष्ट प्रेत होते हैं, ऐसे दुष्ट पूर्वज होते हैं, जिनको की माता को संहार करना पड़ता है, जिनको माता को खाना पड़ता है, जिनका संहार होता है, वह प्रेत कभी भी, याद रखिए करौली सरकार बताते हैं, वह प्रेत कभी भी मनुष्य योनि में जन्म नहीं ले सकते हैं। ऐसे प्रेतों का जिनका की संहार होता है, माताएं जिनको खा जाती हैं, ऐसे दुष्ट प्रेत होते हैं जो कि उस सिद्ध हवन में नहीं भस्म होना चाहते हैं, ऐसे प्रेतों को माताएं खा जाती हैं, उनका संहार हो जाता है, फिर उनका कभी भी मनुष्य योनि में जन्म नहीं होता है। वह हमेशा ही नरक में जाते हैं और कीड़ों मकोड़ों के रूप में जन्म लेते हैं और हमेशा ही उन्हें कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और वह मनुष्य योनि में कभी भी जन्म नहीं ले सकते, ना ही मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। तो भक्तों, आपने इस वीडियो में समझा कि भस्मीकरण एवं संहार क्या है। अगर जो भस्मीकरण होते हैं, जो संहार होते हैं, उन प्रेतों के साथ में क्या होता है, कौन सा प्रेत कौन सी योनि में जन्म लेता है, तो मैं समझता हूं कि यह भस्मीकरण और संहार की प्रक्रिया आपको आज पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी और यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी साबित हुआ होगा। और इसी तरीके की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में भी दूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। भक्तों, अगर आपका कोई भी वीडियो छूट रहा है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर इसलिए कर दीजिए क्योंकि जो भी भक्त दरबार आना चाहते हैं उनको सही जानकारी मिले। तो भक्तों, अगले वीडियो आने तक जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ